आपने कभी सोचा है कि क्यों इस मंदिर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है और क्यों मंदिर के ऊपर लगे सुंदर चक्र हर दिशा से एक समान लगता है, मानो आपको ही देख रहा है। इस मंदिर के बारे में आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। भविष्य मलिका, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ। भविष्य मलिका में कलयुग की बहुत सारी भविष्यवाणी की गई है और सारी की सारी सच हुई है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोविड-19। इस किताब में लिखा गया था कि जब इस मंदिर का सबसे पुराना पेड़ गिरेगा तब एक भयानक महामारी आएगी, और यह पूरी तरीक़ा से सच भी हुआ। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कोविड-19, जो आप सभी को पता ही होगा। इसका सबसे बड़ा रहस्य है जगन्नाथ भगवान का दिल। माना जाता है कि श्री कृष्ण का दिल आज भी जगन्नाथ भगवान की मूर्ति में धड़कता है, जिसे हर 12 साल में एक बार पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में लगाया जाता है। और यह प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया में जो भी श्री कृष्ण का दिल को देख लेगा वो तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब पुरानी मूर्ति से श्री कृष्ण जी का दिल को निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है तो उस समय पूरी का माहौल कर्फ्यू जैसा बना दिया जाता है और पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। पूरे मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर में सिर्फ 2 या 3 ब्राह्मण रहते हैं, जिसका खानदान सदियों से ये कार्य करता चला जाता है। उनके आँखों में पट्टी बांध दिया जाता है और हाथों में मोटे दस्ताने पहना दिए जाते हैं, ताकि वह ना ही देख सके और ना ही इसे महसूस कर सके। जब 2015 में ये कार्य हुआ था तब एक पांडे ने श्री कृष्ण जी के दिल को हाथ लगा दिया था। तब कहा जाता है कि उसके बाद वो जीवित नहीं रह पाया। इस मंदिर की स्थापना किसने की और कौन था जो इस मूर्ति को बनाया, सब मैं आज आपको बताऊंगी। आज से ठीक 5000 साल पहले महाभारत युद्ध के पश्चात लाखों लाशें पड़ी हुई थी। लाखों लाशें और कौरवों के विनाश के कारण कौरवों की माता गांधारी ने इस विनाश का कारण श्री कृष्ण को बताया। उनके हिसाब से अगर श्री कृष्ण चाहते तो विनाश नहीं होता। श्राप के 36 साल बाद एक दिन श्री कृष्ण जंगल में बैठे हुए थे। तब एक शिकारी ने उनके पैर को हिरन समझकर तीर चला दी। उसके बाद शिकारी ने श्री कृष्ण से बहुत माफ़ी मांगी। श्री कृष्ण ने कहा, ये मेरी ही पापों का कर्म है। ये बोलकर श्री कृष्ण ने मृत्यु को स्वीकार कर लिया और कहा जाता है कि उनके मृत्यु के बाद पूरी द्वारका नगरी पानी में समा गई और पूरा द्वारका नगरी खत्म हो गया, जिससे उनका वंश भी पूरा खत्म हो गया। फिर श्री कृष्ण की मृत्यु की खबर पांडवों को मिली। तब वह सारे रीति रिवाज से श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। जब उनके शरीर को जलाया गया तब पूरा शरीर तो जल गया, लेकिन उनका दिल बच गया और जलने के बजाय और तेजी से धड़कने लगा। फिर अर्जुन ने इस दिल को लकड़ी में रखकर नदी में बहा दिया। काफ़ी समय बहने के बाद यह दिल उड़ीसा के पुरी शहर के समुद्र तट पर पहुंचा। उस समय वहां आदिवासी लोग रहते थे। फिर वह उस दिल को नील माधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। उसी समय मानवा राज्य के राजा इंद्रदेव वहाँ राज किया करते थे, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने नील माधव की दर्शन का प्रबल इच्छा जताई। वही इच्छा आगे चलकर भगवान जगन्नाथ मंदिर का आधारशिला बनी। फिर उन्होंने विश्ववासु के बारे में सुना, जो इस मूर्ति को एक गुफा में छुपा कर रखते थे। फिर विद्यावती ने नील माधव का दर्शन का अनुमति मांगी, लेकिन विश्ववासु ने इन्हें अपना जनजाति का रहस्य बताकर मना कर दिया। विद्यावती ने फिर बड़ी ही चालाकी से उनकी बेटी ललिता से विवाह कर लिया और फिर इसी प्रकार विश्ववासी का विश्वास अर्जित किया। ललिता के माध्यम से विद्यावती ने विष्णुवासु को मनाया और वह गुफा तक ले जाने के लिए राजी कर लिया। विद्यावती ने पूरे रास्ते सरसों फेंक फेंक कर आगे बढ़े, ताकि वह लौटते समय रास्ता न भूल जाए।
जब विद्यावती ने पहली बार नीलमाधव की मूर्ति को देखा तो वह उसी समय मंत्रमुग्ध हो गया। तुरंत उन्होंने राजा इंद्रदेव को इस मूर्ति के बारे में सूचित किया। लेकिन जब राजा वहां पहुंचते तब तक विश्वावसु ने उस मूर्ति को छिपा दिया था, यह सोचकर कि राजा उस मूर्ति को ले जाएगा। तभी भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और संकेत दिया कि पुरी के समान समुद्र तट पर जाएं। भगवान ने कहा, समुद्र में एक विशाल नीम का पेड़ बह कर आएगा, तुम उसी पेड़ से मेरी मूर्ति बनाना। वह पेड़ बहुत ही बड़ा और उसे उठाना आसान नहीं था। जैसे तैसे उस पेड़ को महल तक लाया गया। बहुत से कारीगरों ने इस पेड़ को से मूर्ति बनाने का कोशिश की, लेकिन वह असफल रह गया। उन्होंने कहा, ये पेड़ इतना बड़ा और इतना मजबूत है कि हमारे छानी हथौड़ा का इस पर कोई असर नहीं हो रहा। तभी एक दिन भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े साधु के रूप में आए और उन्होंने कहा कि जगन्नाथ भगवान की मूर्ति वह 21 दिन में बनाकर देगा। राजा काफ़ी खुश हो गए, पर वह बूढ़े आदमी ने एक शर्त रखी, मैं एक कमरे में बंद रहकर 21 दिनों में ये मूर्ति बनाकर दूंगा। तब तक कोई भी इस कमरे का अंदर नहीं आएगा और ना ही कोई इस दरवाजे का गेट खोलेगा। राजा ने उनकी यह शर्त मान ली और फिर मूर्ति बनाने का कार्य शुरू हुआ। दरवाज़ा बंद किया और अंदर से छेनी हथौड़े की आवाज़ आने लगी, लेकिन 15 दिनों बाद अचानक से छेनी हथौड़े की आवाज़ बंद हो गई। महाराजा की रानी श्री गुंडीचा काफ़ी चिंतित हो गई। उन्होंने कहा, दरवाज़ा खोलकर देखना चाहिए, शायद वह बूढ़ा व्यक्ति भूख और प्यास की वजह से मर तो नहीं गया। राजा ने शुरुआत में तो मना कर दिया, फिर वह दरवाज़ा खोलने के लिए मान गए, लेकिन जब दरवाज़ा खुला सभी हैरान रह गए। वो बूढ़ा व्यक्ति गायब हो चुका था, पीछे सिर्फ 3 अधूरी मूर्तियाँ थीं। राजा को यह देखकर काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि उनकी शर्त तोड़ने की वजह से जगन्नाथ भगवान की मूर्ति अधूरी रह गई। बलराम और देवी सुभद्रा की मूर्तियाँ भी अधूरी थी। राजा जब मूर्ति के पास गए तब उन्हें श्री कृष्ण जी की धड़कन महसूस हुई। मूर्तियों के अंदर से एक दिव्य आवाज़ आई, जिसने राजा को बताया कि श्री कृष्ण का दिल इस मूर्ति में है। राजा ने इस मूर्तियों को स्थापित किया। आज यही मूर्तियाँ पुरी में जगन्नाथ भगवान के रूप में हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर की ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को भी चुनौती देती है। यहाँ मंदिर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति इस मंदिर के ऊपर जाकर खड़ा हो जाए तो उसकी भी परछाई दिखाई नहीं देती। अगर विज्ञान का माने तो मंदिर इतना ऊंचा होने के कारण उसकी परछाई ठीक से जमीन पर पड़ती ही नहीं। इसके अलावा दिन भर सूर्य की दिशा बदलती रहती है, जिसके कारण लोगों को परछाई दिखाई नहीं देती। अब मैं आपको जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार से जुड़ा रहस्य बताती हूँ। पुरी में जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार का रहस्य सबसे बड़ा रहस्य है। इस रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की पूजा में इस्तेमाल होने वाले बेशकीमती रत्न आभूषण रखे गए हैं। कई राजाओं और सम्राटों ने अपार धन, सोना, चांदी और रत्न दान किए थे। सन 1978 में रत्न भंडार का एक बार सर्वे किया गया था, लेकिन सिर्फ बाहरी कक्ष का ही जांच हो पाई। भीतरी कक्ष की चाबियां गायब हो चुकी थी। लेकिन 46 साल बाद 2024 में पहली बार रत्न भंडार को अंदर से खोला गया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि अंदर का कक्ष सुबह 9:53 में खोला गया, यानी पूरे शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए ही जगन्नाथ मंदिर को अंदर से खोला गया, जिससे कि किसी भी तरह का नुकसान ना हो। लोगों का मानना है कि खजाने की रक्षा भगवान जगन्नाथ स्वयं करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ समुद्र की लहरों की आवाज़ मंदिर के अंदर क्यों नहीं आती और मंदिर का झंडा हमेशा विपरीत दिशा में क्यों लहराता है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र की आवाज़ के कारण भगवान विष्णु को आराम करने में दिक्कत होती थी।
जब ये बात हनुमान जी को पता चली तो उन्होंने समुद्र जी से कहा, आप अपनी आवाज़ को रोक लो, क्योंकि मेरे स्वामी लहरों की आवाज़ के कारण विश्राम नहीं कर पा रहे हैं। तब समुद्र ने कहा, ये मेरे बस में नहीं है। जहाँ तक पवन वेग चलेगा, मेरी आवाज़ वहाँ तक जाएगी। आपको इसके लिए अपने पिता पवन देव से विनती करनी चाहिए। तब हनुमान जी ने पवन देव से विनती की और कहा, आप मंदिर की दिशा में ना बहें। पवन देव ने कहा कि यह संभव नहीं है। फिर इसके समाधान के लिए पवन जी ने एक उपाय बताया। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया। हनुमान जी ने वायु से भी तेज गति से मंदिर में चक्कर लगाने लगे, जिससे वायु का ऐसा चक्र बना जिससे समुद्र की आवाज़ मंदिर के भीतर ना जाकर मंदिर के आसपास ही घूमते रहती है और मंदिर के अंदर श्री जगन्नाथ जी को आराम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसके कारण मंदिर का झंडा हमेशा मंदिर के विपरीत दिशा में बहता है। मंदिर के ऊपर लगे झंडे को रोज बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर का झंडा अगर रोज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। अलावा भगवान जगन्नाथ जी ने एक दिन सपने में देखा कि उनका झंडा पुराना और फटा हुआ है। अगले दिन पुजारियों ने पाया कि उनका झंडा वाकई में पुराना और फटा हुआ है और तब से उन्हें झंडा बदलना शुरू कर दिया। नया झंडा फहराना भगवान के प्रति सम्मान और भक्ति का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि पुराना झंडा नकारात्मक को सोख लेता है, इसलिए इसे बदलकर नया लगाया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ जगन्नाथ मंदिर के कुल 22 सीढ़ियों का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर में कुल 22 सीढ़ियाँ हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा रहस्य तीसरी सीढ़ी का है, जिसे यमराज का सीढ़ी भी कहा जाता है। क्या होगा अगर किसी ने इस सीढ़ी पर पैर रख दिया? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते समय कुछ 22 सीढ़ियाँ पड़ती है और तीसरी सीढ़ी को यमशिला के नाम से कहा जाता है। इस पर पैर रखने वाला व्यक्ति को यमलोक जाना ही पड़ता है। कहते हैं कि मंदिर में दर्शन करने के बाद लौटते समय गलती से भी इस पर पैर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी पुण्य समाप्त हो जाएगी और उन्हें यमलोक जाना ही पड़ेगा। एक दिन यमराज जी श्री जगन्नाथ भगवान जी के पास आए और कहा, प्रभु, आपने पाप मुक्त का बहुत ही आसान तरीका बता दिया है। आपके दर्शन करने के पश्चात सभी पाप मुक्त हो रहे हैं। ऐसे में यमलोक को ही नहीं आ रहा। तब श्री जगन्नाथ जी ने हंसते हुए कहा, आप तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण करो। मेरे दर्शन करने के पश्चात जो कोई भी उस तीसरी सीढ़ी में अपना पैर रखेगा उसे यमलोक जाना पड़ेगा। अगर मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।